तो अब जब हम देखते हैं, हमने सारे चेक करने हैं अपनी तसल्ली के लिए कि आया कि हमने कंपैरिजन कर लिया है या नहीं कर लिया। हमने अभी कंपैरिजन नहीं किया, हम देखते हैं कि क्यू 3 है तो पी भी 3 है, ठीक है। ये तो हमारे देखने की बात है ना, मशीन को तो नहीं ना पता चलेगा। अब इसको चेक करने के लिए कि कोई भी बाकी तो नहीं रह गया, तो हम क्या करते हैं, क्यू नॉट पर क्यू की एक सेपरेट जो है वो ट्रांजिशन लगाते हैं। क्यू नॉट से क्या करते हैं, क्यू की एक सेपरेट ट्रांजिशन लगाते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि कोई क्यू बाकी तो नहीं रह गया, ठीक है, या कोई पी बाकी तो नहीं रह गया। अब क्या है, क्यू पर प्रोसेस तो पहले ही हो चुका है, प्रोसेस ये हो चुका है ना क्यू पर पहले ही, ठीक है। बी को पी क्यू से रिप्लेस किया, मतलब ये बी का क्यू से प्रोसेस हो चुका है, रिप्लेसमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए क्यू को क्यू से ना रिप्लेस कर देंगे। तो मैं लिखूँगा क्यू को क्यू से रिप्लेस किया, जैसे हम इधर करते आ रहे हैं, और पोजीशन क्या है हमारी राइट साइड पे है, तो मैं पोजीशन लिख दूंगा राइट साइड। इस तरह हम एक नई स्टेट पे चल जाते हैं जिसे कहते हैं Q3, ठीक है। Q को Q से रिप्लेस किया और हम किस पे चले गए, R, राइट साइड पे चले गए, ठीक है। हम इधर से जा रहे हैं ना आगे, Q को Q से रिप्लेस किया और हम किधर चले गए, राइट साइड पे चले गए। और हम तब तक राइट साइड पे जाते जाएंगे जब तक हमें क्यू रिप्लेसमेंट मिलती जाएगी, तब तक हम क्या करते जाएंगे, राइट साइड पे जाते जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या है, क्यू को क्यू से रिप्लेस किया, क्यू को क्यू से रिप्लेस किया, सॉरी ठीक है, क्यू को क्यू से रिप्लेस किया, क्यू को क्यू से रिप्लेस किया, लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे चलते गए, यहाँ तक कि हमें क्या मिल गया है, आगे एक बी मिल गया है, ठीक है। ये क्या मिला है हमें, आगे एक बी मिल गया है। तो अब इस बी को भी तो सॉल्व करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इस बी को फिर राइट साइड पे लेके जाएंगे। राइट साइड पे जा रहे हैं ना, इधर वाली ट्रांजिशन तो ख़त्म होगी, इधर हमने जाके क्या करना है, ठीक है, वापस पीछे इतना खपत करें, हम आगे जाते हैं। तो आगे जाने से क्यू को क्यू से रिप्लेसमेंट किया और राइट साइड पे गए, तो हम एक नई स्टेट पर पहुंच गए Q3 पे हमने क्या लूप लगा दिया कि जितनी दफ़ा भी क्यू आए भाई उसको राइट साइड पे लेते जाओ, हमने आगे काम करना है, ठीक है। आगे हमें क्या मिल जाता है, बी। तो बी क्या है, ब्लैंक को ब्लैंक से रिप्लेस करें और राइट साइड पे जितनी दफ़ा भी चलते जाएंगे हमें क्या मिलता जाएगा, बी ही मिलता जाएगा। लिहाजा ये हमारी क्या हो जाएगी, QF, फाइनल स्टेट, ठीक है क्लास। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट। यहाँ पे आके क्योंकि हमने मशीन को हार्ड भी तो करना है ना, हार्ड उसे करना है, उसे रोकना है, ताकि हमें पता चल सके भाई रुक जाओ, तुम तो चलती ही जा रही हो, ठीक है। तो इसलिए हमने क्यू के आगे मूव किया है, राइट साइड पे हम जाएं, क्या देखते हैं आगे हमें मिल जाता है बी, ठीक है। बी हमें मिला, बी को बी से रिप्लेस किया, तो हमें क्या मिल गया है, राइट साइड पे कुछ भी नहीं, हमें हमारी जो है मशीन हाल्ट हो जाती है, वहाँ हमारी क्या हो जाती है, फाइनल स्टेज, ठीक है क्लास। तो ये एक जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है मशीन, बिल्कुल डिटर्मिनिस्टिक है। क्यों, क्योंकि हमने किसी भी स्टेट पर मल्टीपल मूव नहीं किए, ठीक है। आपको ये जो लग रहे हैं ये मल्टीपल मूव नहीं है, इसका आंसर जो है, मेरी लास्ट वीडियो देखिए अगर आप PDA की, तो उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि इसको आप मल्टीपल मूव काउंट ना करें, ठीक है। ये मल्टीपल मूव नहीं है, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक प्रॉपर मशीन है, ट्यूरिंग मशीन, और एक डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, ठीक है। होप सो के क्लास आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। ये थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, पर एक दो दफ़ा आप इसे समझेंगे तो बहुत ईजी है, ठीक है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। ये मैं इसी लेक्चर पे इसको एंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये आपकी बेस है, और बेस जितनी मज़बूत हो उतनी अच्छी होती है। होप सो, मुझे उम्मीद है अगर आप लोग 15 लोग क्लास में हो ना, तो कोई 5-7 को तो फाइनाइट, डिटर्मिनिस्टिक, नॉन डिटर्मिनिस्टिक और PDA और जो है वो मेरे सारे लेक्चर समझ आए होंगे, ठीक है। मैंने पेपर से भी ऑब्ज़र्व किया है, जिनको समझ आई जिनको नहीं आई मिड टर्म से। सो जो तो समझ रहे हैं वो तो ठीक है, जो नहीं समझ रहे उनकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये आपकी बेस है, और मैं नहीं चाहता कि किसी की बेस ख़राब हो। तो अगर आपको ये अगर नहीं क्लियर हो तो आप इसको बार बार देखें, और इसको हम एक लेक्चर में नहीं करेंगे। ट्यूरिंग मशीन को तो बिल्कुल मैं एक लेक्चर में नहीं करूँगा, इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर भी इंशाल्लाह हम ट्यूरिंग पे ही देंगे। उसमें हम आपको एक और एग्जांपल करवाएंगे ताकि आपको समझ आए, और इसका ट्रांजिशन टेबल भी बनाना सिखाएंगे, ठीक है। कई दफ़ा ट्रांजिशन टेबल देता है, कहता ट्यूरिंग मशीन बनाओ, कई दफ़ा ट्यूरिंग मशीन देता है, कहता ट्रांजिशन टेबल बनाओ। तो ये जो है वो एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक है, और जिनको इंटरेस्ट हो थ्योरी ऑफ ऑटोमेशन मशीनों में, वो जो है वो MPhil में भी इसको काम कर सकते हैं। सो मैं एक दफ़ा दोबारा सारा प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है क्लास।
बस लेक्चर हमारा इतना ही है, आप इतना ही समझे बहुत बड़ी बात है। मुझे पता है कि आपके ऊपर से गुजरेगी, पर ये मैंने बहुत आपको बेसिक एग्जांपल से और बड़ी फेमिलियर एग्जांपल है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। दोबारा एक दफ़ा समझा देता हूँ। इसमें क्या होती है, एक टेप होती है, टेप के आप लेफ़्ट साइड राइट साइड इनफाइनाइट जिधर मर्जी चाहें जा सकते हैं, ठीक है क्लास। दूसरा इसमें एक एडवांटेज ये है कि आप सिर्फ हेडर रीड ही नहीं करता, उसको राइट भी कर सकता है अपनी मर्ज़ी से। आप जो मर्ज़ी इसको नाम दे लें, पी दे लें, क्यू ले दें, टी दे दें, एस दे दें, एक्स दे दें, एम दे दें, जो मर्ज़ी दे दें, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। मैंने इसको पी का नाम दिया। तो एक दो बातें ये हैं कि एक तो राइट लेफ़्ट साइड पे इनफाइनाइट है, दूसरी बात ये है कि आप इसमें जो है रीड के साथ साथ राइट भी कर सकते हैं, ठीक है क्लास। तो लेट्स बिगिन के हमने सबसे पहले क्या किया, एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट किया। अब हमने क्या किया है, ए को मैंने रिप्लेस कर दिया पी से। क्यों रिप्लेस किया है, क्योंकि हमें याद रहे जब हम वापस आएँ तो हमें याद रहे और मशीन को भी पता चले कि मैंने इस पे आके रुकना है, और मशीन को पता चले कि मैंने इस ए को रिप्लेस कर दिया है पी से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ए को क्या किया, पी से रिप्लेस कर दिया। मैंने पहली ट्रांजिशन लिखी इसलिए है ताकि हम जो है दूसरी ट्रांजिशन पे दूसरी स्ट्रिंग अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो पहली ट्रांजिशन पे ए को मैंने रिप्लेस किया है पी से, और पोजीशन आपने लाजमी इसमें लिखनी है कि हम किस साइड पे जा रहे हैं, राइट साइड पे। ये मैंने पोजीशन लिख दी कि हम राइट साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम पहुंच गए Q1 पे। अब Q1 पे पहुंचने के बाद रीडर को चाहिए कि ये रीड करे, पर नहीं, ट्यूरिंग मशीन में इस तरह नहीं होता। ट्यूरिंग मशीन में हम क्या करते हैं, उस ए का करस्पॉन्डिंग ढूंढते हैं। उस ए का करस्पॉन्डिंग पड़ा है ये बी। इस बी तक पहुंचने के लिए हमें क्या, ये दो ए को स्किप करना पड़ेगा, जैसे हम PDA में स्किप करते आए हैं, ठीक है। स्किप कैसे करेंगे, मैं उसे ए को ए से ही रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ए को ए से ही रिप्लेस किया और इस पर लूप लगा दी कि जितनी दफ़ा भी भाई ए से ए आएँ, उनको ए से रिप्लेस करो और हमें राइट साइड पे लेते जाओ। ये राइट साइड लिखी हुई कि हमें राइट साइड पे लेते जाओ, हमने आगे क्योंकि बी तक जाना है, ठीक है। तो लिहाजा ये भी स्किप और हम किस पे आ गए, बी पे, ठीक है। बी पे आने के बाद हम क्या किए, अगली स्टेप पे गए, Q2 पे। अब बी को मैंने किससे रिप्लेस किया, क्यू पे, ताकि मुझे याद रहे, ताकि मशीन को याद रहे कि ये काम हो गया है, इसको मैं रिप्लेस कर चुकी हूँ। बी को क्यू से रिप्लेस किया, बी को क्यू से रिप्लेस किया। अब असूलन हमें जाना चाहिए आगे, पर नहीं, हम जाएंगे पीछे, क्योंकि हमने हर एक ए का उसका जोड़ा जो है बनाना है बी के साथ। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इस बी से मूव करेंगे पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस बी से हम किधर आए हैं जी, पीछे को। हमने देखा इधर पड़ा हुआ ए, ठीक है, ए पड़ा हुआ है। तो मैं क्या कहता हूँ कि ए जितनी दफ़ा भी भाई लेफ़्ट साइड पे आते जाएं, उसको चलाते जाओ, लेफ़्ट साइड पे चलते जाएं, ताकि हम अपनी मुकर्रर पोजीशन पर पहुँच जाएं, ठीक है। तो ए को लेफ़्ट साइड पे चलाते जाओ, ए को ए से रिप्लेस करो, लेफ़्ट साइड पे चलाते जाओ, ए को ए से रिप्लेस करो, लेफ़्ट साइड पे, दो ए चले, तीसरे ए पे हमने क्या आ गया, हम अपनी पहले वाली पोजीशन पे आ गए, ठीक है। अब हमें उससे पता चल गया कि पी आ गया है। अब उसने कहा पी को पी से ही रिप्लेस करो, जिसको चीज़ को नहीं ना छेड़ना होता उसको उससे रिप्लेस करते हैं। पी को पी से ही रिप्लेस करो भाई, और हमें क्या ले जाओ, राइट साइड पे ले जाओ, क्योंकि आगे हमारी मंजिल क्या है, राइट साइड पे है। पी को पी से रिप्लेस किया और राइट साइड पे आ गए, तो हमें आगे क्या मिल गया, दूसरा ए। पहला बी ख़त्म, दूसरा ए आ गया। सेम उसी तरह ही इस ए को चलाना स्टार्ट कर देना है। ए को चलाना, उसको बी पी से रिप्लेस किया और आर राइट साइड पे जाना है। सेम वही ट्रांजिशन हो रही है, हम Q1 पे चले गए। Q1 पे गए, हमने फिर देखा कि हमारे पास क्या है, ए आगे पड़ा हुआ है। हमने कहा ये पहले ही चल रहा है, ए राइट साइड पे हमने जाना है, भाई हमें रास्ता दो, हमने आगे जाना है। तो मैंने देखा हम आगे पड़ा है Q, ठीक है, Q पड़ा है। Q को हमने क्या किया था, बी को हमने Q से रिप्लेस किया था, लिहाजा ये वही बी है जिसको हमने रिप्लेस किया। तो मैं इसके लिए एक नई ट्रांजिशन लिख देता हूँ, क्योंकि हमने इसको नहीं छेड़ना। जिस चीज़ को नहीं छेड़ना उसको सेम एज इट इज़ लिख देना है। क्यू को क्यू से रिप्लेस किया और भाई हमें राइट साइड पे जाने दो, हमने आगे जाना है, हमारी मंजिल आगे है, ठीक है। उसको रिप्लेस करके आगे चले गए अगली स्टेट पे। आगे क्या आ गया, बी, नया बी। तो नए बी के लिए हम क्या करेंगे, नई स्टेट पे जाएंगे Q2 पर। वो पहले ही ट्रांजिशन हुई है, बी क्यू पे से रिप्लेस किया और लेफ़्ट साइड पे हमने जाना है। लेफ़्ट साइड पे क्यों जाना है, क्योंकि ये हमारा काम ख़त्म हो गया, इसका ये जोड़ा मिल गया उसे। अब इसने क्या करना, वापस जाओ और इस तीसरे जोड़े के जोड़ा ढूंढो, ठीक है। तो जैसे ही हम इधर से जनाब दूसरे से वापस इधर आते हैं बी की तरफ, तो हम देखते हैं यहाँ पे जनाब क्यू पड़ा हुआ है। पहले तो हम आए थे तो ए पड़ा, तो हमने क्या लूप लगा दिया। अब इधर क्यू पड़ा हुआ है, तो क्यू को मैं नहीं छेड़ता भाई। क्यू को क्यू से रिप्लेस करो और लेफ़्ट साइड पे जाओ। क्यू को क्यू से रिप्लेस करो, लेफ़्ट साइड पे जाओ, क्योंकि मैंने आगे मेरी मंजिल पड़ी, मैंने आगे जाना है,
लेफ़्ट साइड पे। तो मैं लेफ़्ट साइड पे आ गया, लेफ़्ट साइड पे उसे फिर पता चला कि पी पड़ा हुआ है, वो फिर वापस आया। उसने कहा है पी को पी से रिप्लेस करो, इसको छेड़ना नहीं है, हमने राइट साइड पे जाना है, इस तीसरे का जोड़ा हमने ढूंढना है। तो क्या किया हमने, पी को पी से रिप्लेस किया और राइट साइड पे जाना है। फिर वही प्रोसेस सेम चलेगा और इसका बी क्या मिल जाएगा, जोड़ा मिल जाएगा। ठीक है क्लास। तो इसमें अब दिक्कत क्या है, अब आगे जो है वो परेशानी ये है कि बी भी ख़त्म हो गए, क्यू भी, ए भी ख़त्म हो गए, लेकिन देखिए आगे बी पड़े हुए हैं। ठीक है, इधर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि इतनी मंजिलें पीछे तय करके पीछे कौन जाता है, हम जाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो क्यू को क्यू से ही रिप्लेस करना है भाई, क्योंकि हमने इसको छेड़ना नहीं है, हमारी ये मंजिल ख़त्म हो गई है, इसको छेड़ेंगे तो हम नुकसान उठाएंगे। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू को क्यू से ही रिप्लेस करता हूँ और राइट साइड पर जाके देखता हूँ आगे क्या पड़ा हुआ है। होता है ना पाकिस्तानियों को एक ये क्यूरियोसिटी होती है कि मैं आगे तो जाऊँ, क्या देखूँ क्या पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, क्यू को नहीं छेड़ता, जिस चीज़ को नहीं छेड़ना उसको उससे रिप्लेस करना और आगे के जाता हूँ। तो आगे को राइट साइड पे जाता हूँ तो मुझे एक नई स्टेट मिलती है Q3 पे। फिर मैं देखता हूँ क्यू पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं देखता हूँ यार क्यू फिर आ गया है। तो मैं देखता हूँ भाई, मैं उस पर लूप लगाता हूँ, मैं कहता हूँ जितनी दफ़ा भी क्यू आए भाई उसको चलाते जाओ, राइट साइड पे चलते जाओ, क्यू को क्यू से ही रिप्लेस करो, कोई छेड़खानी ना करो, पर मुझे राइट साइड पे लेते जाओ जब तक बी नहीं आ जाता। आगे हमने देखा क्या आ गया, बी क्या है, ब्लैंक। बी क्या है, ब्लैंक। तो बी को क्या किया, बी से ही रिप्लेस किया और चलते जाओ जी राइट साइड पे। तो वो चला गया राइट साइड पे, देखता है आगे कुछ भी नहीं है, तो वो उधर क्या कर देता है, मशीन को टर्मिनेट कर देता है। ठीक है क्लास। तो ये जो है वो एक छोटी सी ट्यूरिंग मशीन है जिसका जो है वो आपको समझ आनी चाहिए, और होप्स हो कि आप लोगों को अब समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो आप प्लीज़ क्लासेस को 2-3 दफ़ा वीडियो को देखें। आई एम 100% श्योर कि यू विल गेट माई पॉइंट। सो आप इसको अच्छी तरह से करें, ये आपकी बहुत ही जो है ना वो इम्पोर्टेंट जो मशीन है। सो होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, और स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।